So hi, I'm Rishudit, and before starting today's video, let me tell you one thing that I have uploaded very short and crisp videos related to the research subject under this one playlist, which is Complete Research in Minutes. So I have tried to cover almost all the topics related to research under this one playlist, so that you may quickly go through all of these short videos and you may understand all of the research subject. So let's quickly jump to the today's topic now. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस क्या होती है, नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती हैं। ये आपका बहुत ही कॉमन टॉपिक है रिसर्च स्टडीज से, जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए क्या होती हैं। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम आज इसे समझेंगे अलोंग विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हाइपोथेसिस देखिए स्टूडेंट्स क्या होती है, प्रिसाइज टेस्टेबल अजम्पशन, या आप इसे कह सकते हैं कि एन एडुकेटेड गेस। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हाइपोथेसिस हमेशा आपकी एक अज्यूम्ड स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसको एग्जाम्पल से ही शुरू से समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ ही हम तीनों चीज़ें समझेंगे। सपोज अब देखिए रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है। रिसर्च एक रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, ठीक है। कोई भी जो इशू आता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। नाउ सपोज माय रिसर्च प्रॉब्लम इज, सपोज मैं ये समझना चाह रही हूँ कि डव का जो शैम्पू है, क्या अगर उसकी सेल बढ़ती है तो डव के कंडीशनर की भी सेल बढ़ती है। किसकी वजह से? डव के शैम्पू की सेल बढ़ने की वजह से, ठीक है। सपोज ये मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं हाइपोथेसिस कैसे बनाऊंगी। अब हाइपोथेसिस के लिए मैं इसको एक स्टेटमेंट में लिख दूंगी। वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे वो एक फैक्ट है, जैसे मैं किसी को बता रही हूं कि ऐसा होता है, जबकि वो फैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज येट टू बी प्रूव। अभी तक वो प्रूव हुआ ही नहीं है कि वो सच है नहीं, बट फिर भी हम उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। बट वो आपकी हाइपोथेसिस इसीलिए होती है क्योंकि वो एक सिर्फ अजम्पशन है, दैट इज नॉट अ फैक्ट, दैट इज नॉट अ थ्योरी, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिख दूंगी कि एन इंक्रीज सेल ऑफ डव शैम्पू रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज सेल ऑफ डव कंडीशनर, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, बट ये हमारी क्या है, हाइपोथेसिस है। इट इज येट टू बी प्रूवन। और प्रूव हम इसे करेंगे कैसे? टेस्टिंग के थ्रू। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो आपने सुना होगा, ये पूरा प्रोसीजर एक्चुअली जो आपकी बेसिक रिसर्च होती है, बेसिकली वो आपकी क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जब आप एक हाइपोथेसिस यहां पर बना लेंगे विच इज टेस्टेबल, ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है, इट इज ऑलवेज टेस्टेबल। तो उसको जब हम टेस्टिंग कर लेंगे और उसके बाद जब हमें सच्चाई पता लग जाएगी कि क्या ऐसा सच में है या नहीं है, तो या तो हम, अगर वो वैसा है तो हम उसको प्रूव कर देंगे, और अगर वैसा नहीं है तो हम उसको डिसप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो उस टेस्टिंग के बाद जो है वो हमारा क्या, हाइपोथेसिस के दो डिसीजंस लिए जाते हैं। या तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं या हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कब होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद। नाउ लेट्स कम टू नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सेल ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर। तो आपको कैसे याद रखना है कि नल, ठीक है, नल मीन्स नो, नो रिलेशनशिप, नो एसोसिएशन, ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम उन्हें दिखाना चाह रहे हो कि जो भी दो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हम ये दिखाना चाह रहे हो, फिर भी नल हाइपोथेसिस हम क्या रखेंगे कि उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल दूसरे को इंपैक्ट नहीं करता। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी? There is no relationship between the sales of shampoo and कंडीशनर, ओके। बट दूसरी क्या जाती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं HA से, और इसको हम H नोट से डिनोट करेंगे। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा आपकी ऑपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस के, ओके। जो भी आपकी नल हाइपोथेसिस होगी उसका आप ऑपोजिट फ्रेमिंग कर देंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स ऑफ शैम्पू एंड द कंडीशनर। तो अब आपकी दोनों में से एक ही एक्सेप्ट होगी, एक ही प्रूव होगी। या तो नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू रहेगी या फिर आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी। तो यही रीजन होता है कि ये भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल करके आ जाती है कि अगर नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट को रिजेक्ट करना होगा, और अगर आप नल को रिजेक्ट करते हैं तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। एक और चीज जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूंगी वो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के फर्दर टाइप्स। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती हैं जहां पर आपको डायरेक्शन का भी पता होता है, अलोंग विद द वेरिएशन आप डायरेक्शन को भी स्टडी करेंगे कि किस डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स में। तो अगर ऐसा स्टडी कर रहे हो तो आप वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और अगर ऐसा कुछ भी आपकी स्टडी में नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, तो आपकी कौन सी आ जाएगी, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या इवन वैसे भी अगर आप हाइपोथेसिस के टाइप्स को समझना चाह रहे हैं। सो यू मस्ट नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस।
So that's all for today, and if you found the video informative, please like, share and subscribe. And इस तरह से रिसर्च से रिलेटेड अगर और कोई भी टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and I'll quickly make a video on that. So thank you for watching and see you in the next video.